हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान रोकर्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2025 का विस्तृत नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसको हम बीएसटीसी भी कहते हैं, यानी कि बीएसटीसी 2025 का एग्जामिनेशन आने वाला है और इसका फॉर्म आपके लिए आ चुके हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से, यानी कि आप सामान्य से फॉर्म भरना चाहते हैं या संस्कृत से बीएसटीसी करना चाहते हैं, तो दोनों के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है। इसके अलावा कौन कौन से स्टूडेंट है वो एलिजिबल है और आपकी आयु सीमा क्या रखी गई है जिसके बाद में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आवेदन जो है वो 6 मार्च 2025 से शुरू हो रहे हैं और अंतिम तिथि है वो 11 अप्रैल 2025 रखी गई है। बीएसटीसी का जो एग्जाम है वो 1 अप्रैल 2025 को करवाया जाएगा। ये अभी संभावित तिथि है, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि संभावित तिथि पर ही एग्जाम करवा लिया जाता है। अगर इसमें कुछ फेरबदल किया जाता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं हम कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है। शैक्षणिक योग्यता में आपको 12th पास होना चाहिए सबसे पहला है। तो जो सामान्य कैटेगरी से हैं उनको 50% के साथ में 12th पास होना चाहिए। अन्य जो रिजर्व कैटेगरीज है उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि रिजर्व कैटेगरी जैसे SC ST है, OBC है, MBC है, SBC EWS है, दिव्यांग है, विधवा, परित्यक्ता महिला, तलाकशुदा महिला जो भी है उनको 45% के साथ में 12th पास होना चाहिए। इस प्रकार से आपको 5% का इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। आयु सीमा की हम बात करें तो अभ्यर्थी है वो 1 जून 2025 को, यानी कि आपका जो एग्जाम डेट है उस समय आप 28 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये सामान्य अभ्यर्थी के लिए है। इसके अलावा जो विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं हैं उनके लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं रखा गया है। SC ST, OBC, MBC, EWS एवं महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमित प्रावधानों और नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट दी गई है, यानी कि जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग का है और 28 वर्ष से अधिक है तो आप बीएसटीसी नहीं कर सकते। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी से है उनको आयु सीमा में छूट दी गई है। अब हम देख लेते हैं कि हमें अन्य किन किन बातों का ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय। तो आपको ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है। इन्होंने नोटिफिकेशन में साफ मना किया है कि हाथ से भरा हुआ आवेदन और ऑफलाइन फॉर्म है वो स्वीकार्य नहीं होंगे। इसके अलावा जो आप फॉर्म भरते हैं उसका प्रिंट आउट निकाल कर आपके पास में रखना है, उसकी हार्ड कॉपी, क्योंकि ये जो फॉर्म का प्रिंट आउट है आपको काउंसलिंग के समय जमा करवाना होगा, तो इसको आप संभाल कर रखें। आवेदन शुल्क की हम बात करें, यानी कि कितना इन्होंने आवेदन शुल्क रखा है, तो जो सामान्य कैटेगरी और संस्कृत से फॉर्म लगा रहे, दोनों में से किसी एक पाठ्यक्रम से फॉर्म लगा रहा है तो उसके लिए 450 रुपये निर्धारित है, और दोनों पाठ्यक्रम से फॉर्म लगा रहे हो तो 500 रुपये इन्होंने निर्धारित किए हैं। वेबसाइट कौन सी है, तो प्री डीएलएड राजस्थान 2025.in वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्वयं फॉर्म भरते हैं तो इस वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप ई मित्र की सहायता से फॉर्म भर सकते हैं। एक विशेष सूचना उनके लिए है जिन्होंने वरिष्ठ उपाध्याय किया है, यानी कि जो संस्कृत विद्यालय से जिन्होंने 12th किया है उनको क्या करना है कि जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा वरिष्ठ उपाध्याय में उत्तीर्ण किया है उनको फॉर्म भरते समय वरिष्ठ उपाध्याय विकल्प का ही चयन करना होगा। इसके अलावा आपको और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन कौन सी गलतियां हैं वो आपको नहीं करनी है। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो आवेदन पत्र है उसमें आपका फोटो है, आपका सिग्नेचर है, नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, जन्म तिथि है, पति का नाम है, लिंग, जाति, श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि है ना, आपको जांच करके ही सबमिट करना है फॉर्म, अन्यथा इसमें बाद में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा आपका जो फोटो है आवेदन भरते समय जो आप
फ़ोटो लगा रहे हैं वो 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि आपका 3 माह से अधिक नहीं हो, और जो फ़ोटो आप अभी फ़ोरम में लगा रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, उसमें जिस प्रकार का आपका चेहरा है, जैसे कि दाढ़ी में है या क्लीन शेव में है, उसी प्रकार का आपको परीक्षा हॉल में भी वैसी स्थिति में आपको उपस्थित होना है। अगर आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो फ़ोटो पढ़ने के लिए, तो फ़ोटो में भी आपका चश्मा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी फ़ोटो किसी काले या रंगीन चश्मे में खिंचवा रखी है तो वो आपकी फ़ोटो मान्य नहीं होगी। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इस प्रकार की गलतियों से आपको बचना है। अब हम देख लेते हैं कि आपको फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो लेकर जाना है, जो रंगीन फ़ोटो होना चाहिए और उसका साइज है वो 100 KB का होना चाहिए। अंगूठा निशानी होनी चाहिए और हस्ताक्षर जो कि JPG फॉर्मेट में स्कैन किया हुआ होना चाहिए। ये सब आप स्वयं फॉर्म लगाते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप ई-मित्र से फॉर्म लगवा रहे हैं तो ये सब चीज़ें हैं वो ई-मित्र के द्वारा अपने आप फिलअप कर दी जाएगी। इसके अलावा आपके पास में डॉक्यूमेंट कौन सा होना चाहिए, तो माध्यमिक यानी कि आपके पास में 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, उच्च माध्यमिक यानी कि 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, आरक्षण प्रमाण पत्र, आपके पास में कास्ट का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, और सब कैटेगरी जैसे कि विधवा है, तलाकशुदा है, दिव्यांग है, भूतपूर्व सैनिक, टाडा या शहरिया इत्यादि है, उनका भी आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा मूल निवास होना चाहिए और बैंक खाता पासबुक ऑनलाइन आवेदन करते समय आपके पास में साथ में होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते समय लेकर जाने हैं। इसके अलावा अगर आप अभी 12th में है यानी कि आपके पास में उच्च माध्यमिक का प्रमाण पत्र या अंक तालिका नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो उसमें क्या फॉर्म लगा सकते हैं इसके लिए? जी बिल्कुल, आप अगर अभी 12th में है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। इसके लिए आपको उसमें जो फॉर्म में अपीयर नाम का एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन से आप फॉर्म लगा सकते हैं। अन्य कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको, या फिर आरक्षण की क्या व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार से देय होगा, उन सब चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। तो राजस्थान राज्य के अभ्यर्थी हैं उनको कैटेगरी के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा, और राजस्थान के जो बाहर के अभ्यर्थी हैं उनको सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा जो OBC सर्टिफिकेट है आपका, वो सामान्यतः 1 वर्ष के लिए मान्य होता है, लेकिन अगर आप उसमें क्रीमी में नहीं होने का शपथ पत्र लगाते हैं प्रमाण पत्र के साथ में, तो आपका 3 वर्ष के लिए ये मान्य किया जाएगा। इस प्रकार का ही जो नियम है वो EWS के साथ में भी है। अब हम देख लेते हैं कि आरक्षण किस प्रकार से रहने वाला है BSTC में, इस एग्जाम में। तो जो ST के लिए 12% सीटें रिजर्व है निर्धारित की गई है, उनका जो 45% है, उनकी जो 45% सीटें हैं वो TSP एरिया से भरी जाएगी। इसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं वो सामान्य एरिया से, नॉन TSP एरिया से भरी जाएगी। राज्य के जो बाहर के यानी कि राजस्थान से बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनको 5% सीटों पर लिया जाएगा और मेरिट के आधार पर उसमें प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है उनमें 51% सीटें वो अल्पसंख्यक कोर्ट के अभ्यर्थियों के द्वारा भरी जाएगी, और 49% सीटें हैं वो सामान्य कोटे के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। इसके अलावा जो संस्कृत से BSTC कर रहे हैं उनकी 75% सीटें तो वरिष्ठ उपाध्याय में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी, और 25% सीटें हैं वो सामान्य वर्ग के द्वारा, किसी भी ऐच्छिक विषय से आपने 12th किया है उन अभ्यर्थियों के द्वारा भरी जाएगी। इसके अलावा जो एक्स सर्विस मैन है उनका किस प्रकार से आरक्षण रहेगा, तो जो एक्स सर्विस मैन है और उन पर जो आश्रित अभ्यर्थी हैं उनको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स
इन सभी को एक्स सर्विसमैन माना जाएगा और उसके लिए आपको सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीमावर्ती बलों और अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेस से संबंधित सैनिक और उनके आश्रित है, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से ये जो विस्तृत नोटिफिकेशन था उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। और अन्य कोई क्वेरीज हो आपकी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।